जय हिंद। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं भूकंप की। आज जो हम इसकी बात करेंगे अर्थक्वेक की। इसे अर्थक्वेक जो है कहते हैं। और इसमें जानेंगे कि भूकंप क्या होता है, कौन कौन से इसके जो है प्रकार हैं, और इसका जो है मापन कैसे किया जाता है, कौन से जो है पैमाने से किया जाता है, इसके कारण देखेंगे और इससे संबंधित जो है तथ्य देख लेंगे, और कौन कौन से इससे संबंधित जो है तथ्य होते हैं। और इसके साथ साथ जो है आज हम सुनामी का जो है हल्का सा छोटा सा टॉपिक है वो भी कवर कर लेंगे। तो देखते हैं कि भूकंप दरअसल होता क्या है। भूकंप का मतलब होता है, यहाँ पर भू का मतलब होता है पृथ्वी, तथा कंप का मतलब होता है कांपना। जब क्या होता है कि पृथ्वी का जो है पृथ्वी में वाइब्रेशन जो है होने लगता है, कंपन होने लगता है, तो उससे जो है भूकंप की उत्पत्ति जो है हो जाती है। और क्या होता है कि ये कारण जो है पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न नहीं होता है, ये मानव जनित भी हो सकता है। इसके जो है प्रकार देखेंगे तो इसमें छिछले उद्गम केंद्र के जो भूकंप आते हैं वो देखेंगे, मध्यम मूल के भूकंप और गहरे मूल के भूकंप जो है देखेंगे। छिछले उद्गम केंद्र के भूकंप जो होते हैं वो 0 से 70 किलोमीटर के गहराई तक होते हैं। इसके प्रकार जैसे हम समझें यहाँ पर, जैसे ये पृथ्वी है तो इससे जो ऊपर आते हैं, ऊपर ही ऊपर आते हैं क्रस्ट के 0 से 70 किलोमीटर के बीच में, तो इसे छिछले उद्गम केंद्र के जो है भूकंप कहते हैं। ये और ये जो है वो बहुत ही ज़्यादा विनाशकारी होते हैं। और जो गहरे मूल के भूकंप होते हैं वो लगभग पृथ्वी में यहाँ मेंटल के भी नीचे जो है आते हैं, ये इतने जो है विनाशकारी नहीं होते हैं। अब इसके जो है भूकंप जो है ये अल्पकालीन होता है, हम इसे महसूस कर सकते हैं। यह आकस्मिक जो है शक्तियों का एक उदाहरण हो जाता है। अब यहाँ पर इससे संबंधित जो है डायग्राम देख लेते हैं भूकंप से संबंधित। जिससे क्या होता है कि जहाँ पर भूकंप की जो है उत्पत्ति होती है, जहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है, हम उसे कहते हैं फोकस, उसे कहते हैं भूकंप का मूल। और इसे हाइपो सेंटर जो है कहते हैं भूकंप की, जहाँ पर जो है उत्पत्ति होती है। उसके बाद क्या होता है कि जहाँ पर सबसे पहले जो है भूकंप की तरंगें पहुँचती है, उस बिंदु को कहते हैं हम अधिकेंद्र, एपी सेंटर। पृथ्वी पर जो सबसे पहले पहुँचती है, यहाँ पर सबसे पहले भूकंपीय जो है तरंगें पहुँचती है। अब यहाँ पर क्या होता है कि इसमें जो है कुछ तरंगें होती है, जिसे पी और एस तरंगें होती है। ये यहाँ पर दिया है जैसे क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर और इनर कोर। तो मेंटल और जो है क्रस्ट में क्या होता है कि पी और एस तरंगें ये पहुँच जाती है, लेकिन जो आउटर कोर है उसमें केवल पी तरंग पहुँच पाती है, एस तरंग नहीं पहुँच पाती, और इनर कोर में भी जो है पी तरंग ही पहुँच पाती है। अब यहाँ पर ये डायग्राम दिया गया, ये अधिकेंद्र हो गया। और यहाँ पर क्या होता है कि भूकंप जो है वो नहीं आता है, इसलिए इसे जो है पी का छाया क्षेत्र कहते हैं इसे। ये लगभग होता है 103 डिग्री से 103 डिग्री से 143 डिग्री के बीच होता है ये पी का छाया क्षेत्र। और यहाँ पर क्या होता है, लेकिन ये इसके चारों तरफ जो है ये सतही तरंगे जो है होती है, एल और आर उन्हें हम कहते हैं। ये जो है सर्वाधिक विनाशकारी होती है। और ये एल तरंगे जैसे इस तरह से चलती है, एल तरंगे। और ये आर तरंगे जो है ये इस तरह से चलती है, इसे लोटन क्रिया जो है कह देते हैं। मान लो ये जो है आर तरंगे, अब ये किसी बिल्डिंग से गुजर जाती है तो उस पूरी बिल्डिंग को ही जो है नष्ट कर देती है। अब यहाँ पर समझ लेते हैं भूकंप के जो है मापन किस तरह से किया जाता है। तो एक होता है रिक्टर स्केल। इसमें क्या होता है कि 1 से 10 तक इसमें अंक होते हैं। हालांकि इन अंकों को जो है बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन अभी तक जो है इतना जो है भूकंप नहीं आया है। और इसकी ये जो है वो परिमाण की माप का, इसी ऊर्जा की माप जो है इसके काम आता है, ऊर्जा की माप को मापने में। ये एक लघुगणकीय जो है पैमाना होता है। अब मान लो जो 3 और 4 के बीच में अंक अंक होता है, तो हर एक अंक के बीच में जो है वो 32 गुना की ऊर्जा की जो है बहुत ज़्यादा इसका जो है प्रभाव होता है, लगभग 32 गुना हो जाता है एक अंक बढ़ते ही। और एक होता है
मर्केली, ये जो है प्रभाव को प्रदर्शित करता है। इसमें जो है रोमन संख्या में 1 से 12 तक अंक होते हैं। जैसे यहाँ पर क्या होगा, चिली में आया था एक बार 9.5 का जो है भूकंप आया था। ये जो है सबसे तीव्रता का भूकंप अब तक है। और बात करते हैं भूकंप के अध्ययन की, तो इसे हम कहते हैं सिस्मोलॉजी। और इसके उपकरण जो होते हैं वो सिस्मोग्राफी होते हैं। अब यहाँ पर जैसे ये से भूकंप रेखा और सम भूकंप रेखा को जान लेते हैं क्या होती है। जैसे मान लो ये कोई क्षेत्र है, भौगोलिक क्षेत्र है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि मान लो इस स्थान पर 8 बजे भूकंप आया और इस स्थान पर 8 बजे भूकंप आया। इसी तरह यहाँ पर भी 8 बजे भूकंप आया। इस तरह से इनको जो अगर मिला देते हैं तो ये एक रेखा बन जाती है। इसे हम कहते हैं से भूकंप रेखा। एक ही समय में भूकंप को मिलाने वाली रेखाओं को जो है से भूकंप रेखा कहते हैं। और सम भूकंप रेखा होती है समान तीव्रता वाले भूकंपों को मिलाने वाली जो है रेखा होती है। इसे कहते हैं सम भूकंप रेखा। मान लो ये कोई स्थान है, यहाँ पर आया 7.5 का जो है भूकंप आया और इसी स्थान पर 7.5 का भूकंप आया। इसी तरह जो है इन स्थानों पर भी आया। तो इन रेखाओं को मिला देते हैं तो कौन सी रेखा हो जाती है, सम भूकंप रेखा। अब इसके भूकंप के कारण देख लेते हैं कि क्यों होता है, किस वजह से आता है। तो सबसे पहले प्राकृतिक कारण देखेंगे और फिर मानवीय कारण में देखेंगे। प्राकृतिक कारण होता है इलास्टिक रिबाउंड, प्लेट संचलन हो गया, ज्वालामुखी और कोई बाहरी पिंड, इन कारण जो है ये आ जाता है। और मानवीय कारण में RS खनन, परमाणु परीक्षण और परिवहन, ये सब हम देखेंगे। जैसे इलास्टिक बैंड क्या होता है, जैसे मान लो कोई छड़ होती है, छड़ जैसे स्कूल में पीटने की छड़ होती है, उसको आप दोनों हाथों से जो है घुमाते हो, तोड़ने की कोशिश करते हो, तो उसमें क्या होता है कि आपकी ऊर्जा जो है ट्रांसफ़र होती है और एक समय बाद जो है वो छड़ टूट जाती है। तो क्या होता है कि छड़ टूटने के बाद बहुत देर तक वो उसमें वाइब्रेंट होता रहता है, वो कंपन होती रहती है। इसी तरह जो है पृथ्वी में क्या होता है कि कभी कभी चट्टानें टूट जाती है, प्लेटें जो है चटक जाती है। इस कारण भी जो है ये वाइब्रेंट होती रहती है बहुत देर तक। तो इसमें इस कारण भी जो है भूकंप आ जाता है। इसे कहते हैं इलास्टिक रिबाउंड। और प्लेट संचलन ये हमने अगली क्लास में भी देख लिया था। जैसे कि कोई अपसारी जो प्लेटें होती है वो एक दूसरे से दूर जाती है, तो इनके कारण भी जो है भूकंप आ जाता है। और अभी सारी जो संचलन होता है उसमें क्या होता है कि जो मान लो ये एक प्लेट है और एक ये प्लेट है, तो भारी प्लेट अंदर चली जाती है और अंदर जाने के कारण इसमें घर्षण होता है। इस कारण भी जो है भूकंप आ जाते हैं। और संरक्षी जो संचलन होता है, संरक्षी प्लेट संचलन, तो क्या होता है कि दोनों प्लेट एक दूसरे के पैरेलल चलती रहती है, तो इनके घर्षण से भी जो है भूकंप आ जाते हैं। अब बात करते हैं मानव जनित, तो इसमें जलाशय प्रेरित भूकंप आते हैं। मान लो बड़े बड़े बांध हैं, उनमें जो है उनकी वजह से भूकंप आ जाते हैं। और खनन की वजह से भी जो है ये भूकंप आ जाते हैं। मान लो जैसे यहाँ पर कोई कोयला खदान थी, तो इसके अंदर कोयला था, सरकार को जैसे ही पता चला तो सारा कोयला निकाल लिया। अब क्या होता है कि इस तरह से ये मान लो जो है इस तरह से ये गुफा हो जाती है। अब ये खाली हो गई गुफा, तो क्या होता है कि इसका छत जो है वो नीचे आ जाता है, पूरा का पूरा कोलेप्स कर जाता है। अब यहाँ पर जो है इसके क्षेत्र देख लेते हैं कौन कौन से जहाँ पर जो है भूकंप आते हैं। जैसे सबसे पहले ये कटक हो गया अपना, मध्य सागरीय पेटी, मध्य महाद्वीपीय पेटी हो गई। इस तरह से ज्वालामुखी भारत में नहीं आते थे यहाँ पर, लेकिन जो है वो अब भूकंप आ जाएंगे यहाँ पर। और ये हो गया प्रशांत पैसिफिक रिंग ऑफ फायर हो गया, इस यहाँ पर जो है ये भूकंप की लोकेशन है। अब एक हल्के से टॉपिक जो है, छोटे से टॉपिक, ये प्रीलियम के लिए इतना ज़रूरी तो नहीं है लेकिन देख लेते हैं इसको साथ साथ। जो है सुनामी क्या होता है। तो सुनामी क्या होता है, दरअसल जब क्या होता है कि सागरीय जल का ऊर्ध्वाधर जो है ये विस्थापन हो जाता है बहुत तेज़ कभी कभी, और ये तटीय क्षेत्रों को डुबा देता है, उसे सुनामी कहते हैं। इसके उत्पत्ति के जो कारण देखें तो क्या होता है, किन किन कारणों से सुनामी आ सकती है। जैसे कि समुद्री भूकंप हो गया, सागरीय ज्वालामुखी, महासागरीय प्लेटों का संचलन और बड़े पिंडों का समुद्र में गिर जाना और भूस्खलन, इस कारण सुनामी आ सकते हैं। जैसे
ये समुद्र है, यहाँ से यहाँ पर समुद्र दिया गया है। तो क्या होता है कि जब इसको और बड़ा कर लेते हैं, जिससे क्या होता है कि शुरू में तो ये तरंगे धीरे धीरे ऐसा आती, और जैसे तटीय क्षेत्रों के पास आती तो ये ऊंची ऊंची हो जाती बहुत। इनका तरंग दैर्घ्य शुरू में तो ज़्यादा होता है, लेकिन बाद में जो है कम होता है, लेकिन बाद में तरंगों की ऊंचाई बढ़ जाती है और ये तटीय क्षेत्रों को जो है डुबा देती है। इसकी गति जो है तटीय क्षेत्रों पर आने पर लगभग 150 से 200 किलोमीटर प्रति घंटा तक भी हो जाती है। इस तरह ये सुनामी है। और ये पीडीएफ आप टेलीग्राम से जो है डाउनलोड कर लेना, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में।